हेलो प्यारे प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल। तो आज हम देखते हैं वाटरफॉल मॉडल में एक्चुअली में होता क्या है। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें हमें कुछ काम करना है। ओके, ये प्रोजेक्ट बना करके हमें अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है। पर वाटरफॉल मॉडल हम कब यूज करते हैं? वाटरफॉल मॉडल एक्चुअली में होता है मेथोडोलॉजी या फ्रेमवर्क, या ये बोले एक तरह का तरीका। ठीक है, तरीका मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का तरीका। सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होगा, ये चीज़ एक्चुअली में डिसाइड होगी किसके थ्रू? वाटरफॉल मॉडल के थ्रू, है ना। या फिर ये क्या होता है, एक सीक्वेंशियल होता है। सीक्वेंशियल मतलब हम सीक्वेंस वाइज जाते हैं, जितने भी फेज़ है पहले वाले फेज़ को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले फेज़ को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तीसरे वाले फेज़ को कंप्लीट करेंगे। ये यूज कब होता है? जब हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट है ना फिक्स हो। ऐसा नहीं है कभी रिक्वायरमेंट कुछ और है, कुछ टाइम बाद बदल जाए, चेंज कर दे, तो ऐसा नहीं, फिक्स है। और हम एक्चुअली में अच्छे तरह से जानते हैं कि कौन क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन हमारा, द वाटरफॉल मॉडल इज ए लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच। मतलब लीनियर और सीक्वेंशियल अप्रोच है, तरीका है, जिसमें क्या होता है, ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज बिगिन। मतलब हर एक फेज, जो भी फेज होते हैं, फेज क्या है, ये रहे हमारे रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये क्या है, हमारे फेज हैं। तो हर एक फेज कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर हम दूसरे मान लेते हैं कि हम इस फेज़ में हैं, अभी रिक्वायरमेंट हम ले रहे हैं अपने क्लाइंट से कि क्या चाहिए आपको, किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी हम डिजाइनिंग फेज़ में जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले भी बता चुका हूँ पहले बहुत सारे लेक्चर में, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है। मतलब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, इसका एक और हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि इसे वाटरफॉल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देख लो, ये वाटरफॉल की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। जैसे पानी ऊपर से नीचे तक की तरफ आता है ना वाटरफॉल में, बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी हम ऊपर वाले फेस से नीचे वाली फेस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसे वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, ये इस बुक से ली गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, जो कि इसके राइटर ये भाई साहब हैं, आप पढ़ सकते हो। तो आगे देखते हैं हम। तो इसके फेजेस क्या है? पहले रिक्वायरमेंट हम गैदर करते हैं, उसके बाद डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट करते हैं, देन टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से चल रहा है। उसके बाद हम क्लाइंट को डिप्लॉय कर देते हैं, उसे हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद उससे जो भी मेंटेनेंस चाहिए वो रहता है, टाइम पर देते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वाटरफॉल मॉडल जो है कब यूज होता है, व्हेन इट इज़ यूज्ड। ठीक है, तो ये तब होता है जब हमारे पास रिक्वायरमेंट फिक्स हो और क्लियर हो, पूरा तरह से हमें पता है कि हमें क्लाइंट को एक्चुअली में चाहिए क्या। ठीक है, तब हम इसे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहीं पे देख लो आप, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं होगा तो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, डिज़ाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर हम डिज़ाइनिंग करने के बाद डेवलपमेंट में चले जाएंगे। ठीक है, उसे कोडिंग करने लगेंगे, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करने लगेंगे, उसके बाद उसे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद जब वो बताएगा कि नहीं आपने गलत बनाया है, आपने जो मुझे चाहिए वो नहीं बनाया, आपको मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है रिक्वायरमेंट में, तो फिर हमें फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। फिर से हम रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे, ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा ना गुरु। इस वजह से हमें तब ये यूज करते हैं जब ये क्या होगा, हमारे पास रिक्वायरमेंट फिक्स रहेगा। प्रोजेक्ट छोटे और सिंपल होने चाहिए, उसमें हम यूज करते हैं इसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हमें बार बार क्या करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है हमारे क्लाइंट को कि भाई साहब देख लो यार, क्या यही होगा, क्या आपको यही चाहिए, है ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मेस्ड अप रहता है, उसे फिर से पूछना पड़ता है। पर ये इस वाले मॉडल को यूज करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ही हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में केवल, उसके बाद हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे।
इस वजह से रिक्वायरमेंट के लिए क्लाइंट को, इस वजह से हम इसे यूज नहीं करते हैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। छोटे मोटे में ठीक है। हाँ वही चीज़ है, नो फ्रीक्वेंट कस्टमर इंटरेक्शन इज नीडेड। हाँ स्टार्टिंग में ही हो जाता है जो होता है कस्टमर के साथ इंटरेक्शन, बाद में फिर हम नहीं करते हैं बार बार। हाई डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, है ना, कि मतलब हाई डॉक्यूमेंटेशन मतलब हर एक फेज़ में क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हर एक फेज़ में जो जो हम डेवलप करते जा रहे हैं, जैसे जैसे बनाते जा रहे हैं, उसका हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। और हमें जो भी टेक्नोलॉजी उसमें यूज करनी है, टेक्नोलॉजी वेल नोन एंड स्टेबल, उसे क्या करेंगे, हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी में इसे डेवलप करेंगे। ओके। नेक्स्ट आ गया एडवांटेज। क्या है एडवांटेज वाटरफॉल मॉडल के? तो एक सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, मतलब इसे हम बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप स्टेयरकेस, मतलब यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे सीढ़ियों की तरह, ये रहा हमारा सीढ़ियों की तरह, स्टेप बाय स्टेप होता है ये, तो इसलिए अंडरस्टैंड होता है, एकदम सिंपल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर स्टेजेस होते हैं, मतलब कि आपको नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले आपको पुराना वाला जो पहला स्टेप है उससे पहले वाला उसे कम्प्लीटली फिनिश करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेज में जा पाओगे, ठीक है। गुड प्लानिंग रहती है, एवरीथिंग प्लान ईयरली, मतलब पहले से आप सब कुछ प्लान करके रखते हो बनाने से पहले अपना सॉफ्टवेयर का, ठीक है ये चीज़ें हैं, इसे कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिजाइनिंग होगा, डिजाइनिंग के बाद हम नेक्स्ट ये करेंगे, मतलब पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं इसमें। और ये इजी टू मैनेज रहता है, इजी टू ट्रैक प्रोग्रेस, मतलब इसमें हम जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाते हैं कि हम किस वाले फेज़ में हैं। अगर हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, अगर हम डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें पता है हम डेवलप कर रहे हैं, अगर टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। गुड फॉर फिक्स्ड वर्क, बेस्ट व्हेन रिक्वायरमेंट डोंट चेंज, मतलब यही है कि एडवांटेज क्या है, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट चेंज ना हो और हम अच्छी तरह समझ जाए कि क्या रिक्वायरमेंट है, तब जा कर के हम इसे यूज करते हैं, बट बेस्ट रिक्वायरमेंट डोंट चेंज। हाँ ठीक है। वेल डॉक्यूमेंटेड, जो भी स्टेप है हमारे पास उसका हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, प्रॉपरली हमने क्या क्या किया है, सारी चीज़ें, उस सब चीज़ को लिखते हैं एक प्रॉपर जगह पे, ओके। और डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, तो ये भी देख लेते हैं क्या होता है। हार्ड टू गो बैक मतलब कि अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिजाइनिंग करने के बाद डिप्लॉयमेंट कर दिए, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के बाद अगर हम चाहें डिजाइनिंग फिर से करने में, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, आसान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने कोडिंग तो कर लिया है, सारी चीज़ें कोडिंग करने के बाद पूरा चीज़ें कोड तो हो गया है, हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, फिर हम उसे डिज़ाइन करेंगे, फिर उसे डिज़ाइन करने के बाद फिर हमें डेवलपमेंट में आना पड़ेगा, फिर उसे हम कोडिंग करेंगे, तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स भी लग जाएगा, पैसा भी ज़्यादा खर्चा होगा, इसलिए हम ये नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसे ही है कि अगर एक बार कोई सा भी स्टेप है, मान लेते हैं डिजाइनिंग करके हम डेवलपमेंट में आ गए हैं, तो डिजाइनिंग को फिर से करना थोड़ा इजी नहीं रहता, थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं रहता, करने को तो कर सकते हैं, पर यही है कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स खर्चा करना पड़ेगा। लेट टेस्टिंग होती है, अब यहीं पे देख लो आप, पहले रिक्वायरमेंट हम ले लेंगे, डिजाइनिंग फिर होगा, डिजाइनिंग के बाद डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद कहीं टेस्टिंग होगा, टेस्ट करने के बाद हमें बाद में पता चलेगा अरे हमने क्या किया है, जो डिजाइन किया है वहीं पे हमारी गड़बड़ी है, हमें दूसरे टाइप का कुछ डेटा टाइप यूज करना चाहिए था, ये तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे जिस तरह से आउटपुट चाहिए, जिस तरह से काम करना चाहिए, सूटेबल ही नहीं है, तो फिर से हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा उसे, ठीक है। उसके बाद फिर टेस्टिंग करेंगे जाके, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग, तो ये दोनों का जो है ना दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें बाद में बहुत पता चलता है कि क्या गड़बड़ी हुई है,
नो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब डज नॉट हैंडल चेंजेस वेल। हाँ, ये तो मैंने पहले से ही बता चुका हूँ कि पहले से हमें रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये सूटेबल नहीं है हमें यूज करने में, ये वाला मॉडल डेवलप करने के लिए। नॉट गुड फॉर बिग और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये भी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे बताने के। कस्टमर सीज प्रोडक्ट लेट, वही है, ये भी मैंने बता चुका हूँ कि कस्टमर को जब आप डिप्लॉयमेंट करोगे यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद कस्टमर यहाँ देखेगा, ठीक है। आपने उससे बात कर लिया, पूछ लिया क्या चाहिए आपको, किस तरह का सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन कर लिया, फिर उसके बाद डेवलप किया, उसे बनाया, कोडिंग किया, उसके बाद टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अगर ठीक रहा तो फिर आपने दिया, उसे डिप्लॉय किया, उसके कंप्यूटर में दिया चलाने के लिए, लीजिए सर आप चलाइए। पर कस्टमर देखते और बोलते नहीं सर हमें तो ये चाहिए ही नहीं था, आपने गलत समझ लिया, हमने जो बताया है हमें कुछ इस तरह का चाहिए। फिर उसने फीडबैक दिया कि नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ है, चेंज करो, तो फिर उसे आपको रिक्वायरमेंट चेंज हुई, फिर आप डिजाइनिंग करेंगे, तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, हैं। और यही चीज़ें मैंने अभी भी ये भी समझा दिया कि रिस्की इफ़ रिक्वायरमेंट आर रॉन्ग, वही है कि अगर आपने रिक्वायरमेंट गलत समझ लिया तो मिस्टेक हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया। मिस्टेक अर्ली स्टेज अफेक्ट द होल प्रोजेक्ट, मतलब पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद गया हमारा। अगर आपने मिस्टेक कुछ कर लिया रिक्वायरमेंट जानने में, ठीक है, उसने बताया कुछ और, आपने समझ लिया कुछ और उसके बाद आपने डेवलपमेंट कर दिया, उसको ये चाहिए नहीं था, तो फिर से भड़केगा आपके ऊपर, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो जो आपने पहले मेहनत करी है ये पूरा बनाने में, है ना, ये स्टेजेस को कंप्लीट करने में, एक प्रोजेक्ट में पूरा बनाने में, वो तो प्रोजेक्ट ही पूरा बर्बाद गया, उसे फेंक दो आप, फिर तो किसी काम का नहीं है ना। तो यही है सर, जो भी चीज़ें हैं हमने समझा दी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करो। दिलों की बात नहीं जानते ये सब छुपा वाले।